प्रभु श्याम रामचंद्र की। बाबा ने मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग को दर्शाया है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पटरी धारा। बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, ये बाबा बड़ा सुंदर में मानस को दर्शाए है। जी लंपट ये रही धारा। और बाबा ने मानस में लिखते हैं, मानव तो पिता नहीं देवा, साधु से कर वही सेवा। मानव मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा। बाबा ने मानस में सुंदर दर्शन के लिखे कि मानव मात पिता नहीं देवा। जो आज के दिन में माता पिता को कोई मानने वाला तैयार नहीं है। पुत्र को कहा जाए कि आप जिसे अच्छे मार्ग और सत्मार्ग रास्ते पर चलाएंगे तो वो पुत्र आपका विपरीत हो जाएगा। बाबा ने बहुत पहले जो स्वामी जी ने मानस में लिख दिए कि यह कलयुग में होगा। मानव मात पिता नहीं देवा, माता और पिता और देवता को मानने वाले आज के कलयुग में बहुत नुकसान कौन होगा। और उससे भी क्या, साधु से करवा वही सेवा। लोग जाएंगे आश्रम में, बाबा एक गिलास पानी है क्या? यह संत को सेवा करना चाहिए तो वह साधु से ही एक लोटा की अपेक्षा या कुछ सेवा करवाने की जिज्ञासा लोग रखते हैं। बाबा ने लिखे कि जो राक्षस पहले के लोग होते थे, ये सब गुण किनमें होता था, ये राक्षस प्रवृत्ति। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे करके संचरा कर तब थकावत वही दिन देखने। यह जिस प्रकार से यह बाबा ने गोस्वामी जी लिखे, जिनके अरे आचरण भवानी, हे भवानी, ये जिनके अंदर में यह आचरण है, ये जो प्रवृत्ति देख रहे हैं, तो समझ जाना कि कोई दूसरा नहीं है। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हुआ निश्चर प्राणी, जिनके अंदर में ये भाव प्रवृत्ति है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो समझ जाओ कि निश्चर प्राणी है। ये गुण क्या वही करवा सकते हैं। राक्षस जो पहले के थे, साधु महात्मा को नहीं मानते थे, ब्राह्मण विद्वानों को नहीं मानते थे। ये जिस गुण पाया जाता है और पिता को पुत्र को सेवा करने के करता, वो कहेगा गाँव आप बोलेंगे कुछ, चल जाना जग में, हम जग में ना जाए तो साधु जी काम करा लगे, नीटा डोआवे लगता। बिल्कुल वह विपरीत कार्य हो सकता। जिनकी यह अगर जिनके अंदर में इस भावना को देख रहे हैं कि जो अपनी माता पिता को बिल्कुल बात को नहीं मानता है। एक तो माँ बाप जिसे जन्म दिया संसार में, तो उसको जीवन का पहला गुरु आपकी माता पिता है। इसके बाद ही संसार में आपके जीवन में कोई है। तो माता पिता को बात नहीं मानते हैं, प्लस साधु महात्मा के सानिध्य में जाते हैं तो विपेक्षा रखते हैं कि हम साधु जी से ही कुछ सेवा ले लें।
ये हम आप मानव को ये कर्तव्य नहीं है। अगर ये सब चीज है तो जिनके यह आचरण भवानी ते जानन यह निश्चर प्राणी, वह व्यक्ति निश्चर प्राणी है। उसकी धर्म की यह पताकाओं नहीं है। आजकल देखेंगे भाषा से चाहे किसी भी होगा, आप देखते होंगे पंडित जी रात भर ब्याह कराते हैं जग पर। रात भर पंडित जी एक जीवन का संबंध पंडित जी ही जोड़ते हैं। पंडित जी का ना पता है, ना आपका पता है, ना लड़का का पता है, ना लड़की के पता है। वो वैदिक विद्वानों के रीतियों के द्वारा से रात भर जग कर आपका विवाह कराए। जब दक्षिणा की बात आएगा तो कहेंगे बाबा पैसा का है, रात को क्या करता। सबसे ज्यादा काम पंडित जी का, दुनिया संसार में पैसा लुटा देंगे, जब देना होगा उचित देंगे बाबा पैसा है, और भाषा से भी संबोधित करेंगे। नहीं, ये धर्म कहता है कि जिनकी आचरण, ये सब आचरण किसके अंदर में था? ये सब राक्षस रावण की गुणों में था। जो राक्षस प्रवृत्ति को होते हैं ये सब इतिहास में ऐसे गुण पाते हैं। आज भी हम मानो हैं, आज भी अगर वो प्राणियों के अंदर में नहीं है, जिसकी धर्म नहीं है, धर्म सत्यमार्ग रास्ता पर नहीं चलता है, तो जानो कि यह राक्षस प्राणी है। इससे बोलने से आपका कोई लाभ नहीं। इससे पहले कि चुप ही रहो, अपनी प्रतिष्ठा ही बचा लो, उसे ही बहुत बड़ा महान। जैसे अत्याचार पापाचार बढ़ने लगा पृथ्वी पर, इतना अत्याचार हुआ कि जिस हम भूमि पर पृथ्वी पर बैठे हैं वो पृथ्वी मां अकुला गई, क्योंकि पाप उतना ही होता है जो हम सब सहन कर पाए। ले लो भैया के का नोट कर। जरूर। इसलिए यहां जैसे अत्याचार पृथ्वी मां पाप से भारी होकर के राक्षसों की अत्याचार जैसे कुछ लोगों को भी हो जाता है, अति को अंत कर देते हैं, जो दिन रात घर में तबाह कलह मचाते हैं, तो घर वाले भी परेशान हो जाते, सोचते भले ही दुनिया से चला जाए, क्योंकि उसकी अत्याचार से बर्दाश्त नहीं होता है। तो रावण जो था, जो राक्षस प्राणियों का अत्याचारियों से मां पृथ्वी मां अकुला गई पाप से। पृथ्वी मां जब पापों को बढ़ते हुए देखी तो बोले कि अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, अति को अंत हो जाता है। लास्ट में हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है तो भड़ा से एक दिन न एक दिन निकाल ही लेते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी मां देखी कि अब सहन नहीं हो रहा है, एक गौ का रूप धारण कर ली पृथ्वी मां, और गौ के रूप धारण कर करके हृदय में ये चरण में अनुगामता होते हुए ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। त्राही मां मुझे रक्षा कीजिए। पृथ्वी मां को देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। नहीं भाई, बोले कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ये अत्याचारों से मैं बहुत सह लिया, अब आप उपाय निकालिए, नहीं तो अब तहस नहस हो जाएगा। पृथ्वी क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पृथ्वी मां को गौ का रूप धारण किए थे। पृथ्वी मां को बैठाए कि आप धैर्य रखिए, घबराइए नहीं,
अगर इस तरह से आप घबरा जाएंगे, ये जानते थे मां को कि ये सब सारी बातों को घबरा जाएंगे, तो भाई पृथ्वी में क्या हो जाएगा। देवता मुनियों सभी गंधर्व बोलते हैं रुकिए। ब्रह्मा जी बोलते उपाय मैं जरूर करता हूं। व्याकुल जैसे पृथ्वी को देखकर तुरंत ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देवताओं की सभा को गोष्ठी बुलाया जाए, इसका कोई निदान जरूर निकाला जाए। अगर विशेष कोई आपातकालीन आ जाता है, कोई विशेष कोई ग्रह आ जाता है, तो हम व्यक्ति को सोचने से नहीं होगा, हम उसको आपस में बैठकर विचार करने से जन्म होगा। नहीं तो हम अपनी मन में बात रखे रहेंगे और किसी को बात कुछ कहेंगे ही नहीं, तो समस्या का हल होगा कहां से ना। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी मां की बात जैसे सुन लिए, तुरंत पृथ्वी मां को देवताओं को बुलाए। जैसे हम लोग भी कोई कार्य नया कोई शुभारंभ करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो हम बैठते हैं, विचार करते हैं, एक समाज को निर्णय करते हैं कि ये कार्य को किया जाए। उसी प्रकार से देवता बैठे शुभ सब कर ही विचार। समस्त देवताओं को बैठा करके ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सभा में पृथ्वी मां को ये बात को प्रश्न रखा गया कि पृथ्वी मां पाप से भारी होकर अब बुला गई। पृथ्वी मां बोली अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, हे देवगणों आप उपाय कुछ निकालिए, बीच की रास्ता निकालिए। अगर विशेष कोई कार्य हो जाता जिसे अब यज्ञ हो रहा है, हमारी मति एक नहीं रहेगा, तो यज्ञ संभव नहीं होगा। इसके लिए जीवन में चाहे जैसा होगा विचार एक होना चाहिए। बाबा का कोई अलगे स्वभाव, यज्ञ समिति की अलगे स्वभाव, गांव का अलगे स्वभाव, तो जय श्री राम कल्याण है। कभी नहीं, मति एक होना चाहिए। विचार कर करके जीवन में कार्य करना है, तो हम एक रहेंगे तो कार्य को संभव होगा। उसी प्रकार से देवताओं को बैठकर मीटिंग कराया गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बुलाए और बुलाने के बाद बैठकर विचार करने लगे कि भाई इनकी समस्या है, समस्या को निदान किया जाए। प्रश्न रख दिया गया कि पृथ्वी मां पापों से भारी से अकुला चुकी है, अब इसके लिए उपाय क्या किया जाएगा। कि पृथ्वी मां बोली कि मेरे लिए आप कुछ कहिए। सब लोगों ने कहा भगवान के पास सानिध्य जाना पड़ेगा। किसी ने कहा मुझसे ये समस्या का हल तो होगा नहीं, पूर्व वैकुंठ जाए। कोई ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में है, भगवान वैकुंठपति क्षीर सागर में है, उन्हें पास चलना चाहिए, वो अगर समस्या का निदान कुछ निकालेंगे। जाकी हृदय में भक्ति जैसा जैसा भाव था उन लोगों ने प्रकट किया। किसी ने कहा क्षीर सागर चलिए, कोई कहा वैकुंठ चलिए। सब लोगों ने अपने अपने मत को कहा कि भगवान, किसी ने कहा भगवान तो सब जगह है, हमें आप याद करने की जरूरत है। उस समाज में सब लोगों ने बात से कहा, किसी को संतुष्ट नहीं मिला। बात सब लोगों ने अपनी अपनी बात से रखा गया। न ब्रह्मा जी संतुष्ट हो पा रहे, न पृथ्वी मां संतुष्ट हो रही है। पृथ्वी मां ने कहा कि आप लोग क्षीर सागर वैकुंठ कहते हैं, ये मेरा विषय ऐसा नहीं है भगवान की, कब कैसे समाप्त होगा। सबकी बात सुनने के बाद भोले बाबा भी उस समाज में बैठे थे। तेही समाज गिरिजा मैं, ये मानस के चौपाई कहते हैं,
कि भगवान शिव अपनी पत्नी गिरिजा से कह रहे, तेही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहा। कहीं कि हे गिरिजा, मैं उस समाज में रहता हूं जहां समाज में मुझे पूछ होता है। यही समाज गिरिजा में रहूं। हे गिरिजा, मैं उस समाज में बैठता हूं कि जहां बड़े बड़े लोगों को गोष्ठी लगता है। मुझे याद आ गया कि भक्तमाल में एक कथा है। एक सुबह होते हैं लोग, स्वाभाविक होता है, घर से खाना खाएंगे, उज्जर कुर्ता पहनेंगे और चल देंगे, कोई काम तो है नहीं। एक दिन में पत्नी पूछी कि बताइए आप रोज कहाँ जाते हैं? रोज कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े सभा मीटिंग चलता है वहां जाता हूँ। पत्नी ने कहा कि आप बैठते कहाँ है, आगे के पीछे? बोले कि हम पीछे बैठने वाले लगते हैं, हम समाज में प्रतिष्ठित आदमी हैं, भले तुम हमें समझो या ना समझो, कितनों भी आप बड़ा पद पर चल जाएंगे, पत्नी आपको नहीं समझेगी, इज्जत नहीं देगी। सैगो में वो है कि दे दे डरे पिटाई के डरे। बोलो सियावर रामचंद्र की। उसी प्रकार से भगवान शंकर की पत्नी ने कहा कि हे महादेव, आप बताइए। भगवान शिव पत्नी को बताए कि देखो, मुझे साधारण मत समझो, हम उस समाज में रहता हूं कि जहां समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी इज्जत हो। बोले कहा? बोले कि पृथ्वी मां पाप से भारी उपचित थी, यह उड़ा गई थी, सौर नहीं था। देवताओं की सभा जो गोष्ठी लगा उसमें हम भी बैठे थे। बोले तब सब लोगों ने अपना अपना मत रखा, हमने भी एक समाज से पूछ करके मैंने भी कुछ कहना चाहा। तेही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। मुझे अवसर मिला तो एक ही वचन कहा। मैंने कहा, बोले कि आपने क्या बोले? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे मैंने इस बात को सती कहा कि मैं उस समाज में एक ही बात कहा कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान की खोजने के लिए हम कहते हैं कि चलो श्री सागर या बैकुंठ या तिरुपति बालाजी, इलाहाबाद महाकुंभ। क्या ये भगवान हथिया कान गांव में नहीं मिलेंगे? क्या इस मठ पर भगवान नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। बाकी हमें आपका भाव ऐसा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होना चाहिए, उतना प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ एक 6 महीना की बालक के लिए जितनी ध्यान देती है, उतनी अगर भगवान के प्रति ध्यान हो जाए तो प्रत्येक भगवान आपके हमेशा इस मठ पर भी मिल सकते हैं। भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान के प्रति आपका प्रेम हो, उदारता हो, भाव हो, ऐसे परमात्मा का दर्शन होगी। नहीं कि हम समाज में देख रहे हैं, 2 मुठा अगरबत्ती जला लिया, बस दिखा रहे हैं, 1 लोटा भगवान की जल चढ़ा रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। तो सेल्फी वो तो दुनिया को दिखाने की चक्कर, वो प्रेम कहाँ है? हमें जिस दिन उस परमात्मा, उस गॉड से मुझे कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, तो आपका जीवन संवर जाएगा। भगवान शिव ने जैसे बात को कहे, सभी देव बाबा का भूत भावन भोलेनाथ को बात सुन करके सब देव गणों ने प्रसन्न हो गए। सब लोगों ने प्रसन्न होकर के एक ही बात कहा, मोरे वचन सब ये मन माहे, साधु साधु कही बचन, मोरे वचन सब ये
मन माई साधु साधु कही ब्रह्म भगवान मोर वचन सबकी मन। मैंने जैसे इस बात को कहे तो सब लोगों को अच्छा लगा और सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो भोले बाबा आपने कहा वो किसी ने नहीं कहा, आप उपाय बताइए कि क्या करना होगा। भगवान ने की बात बुलाए भोले बाबा कि भगवान की आस्तुति यही किया जाए। भगवान की आस्तुति भाव और प्रेम से हम सब लोगों ने करेंगे तो परमात्मा यह प्रकट हो जाएंगे। सुने विरंच में महर्षि तन पुलकित नैया नीर आस्तुति करत जोर तरम सावधान बतते। सब लोगों ने आस्तुति भगवान को करने लगे, पुकारने लगे परमात्मा को, जय जय सुरनायक जन सुखदायक परंत पाल भगवंत गौधी जी हितकारी जय असुरारी सुंद सुताप कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला। जिस प्रकार से भगवान की आस्तुति करने लगे, भाव के साथ सभी लोगों ने आस्तुति कर करके जैसे हुआ, लास्ट समय के बाद भाव के सभी आस्तुति जब पूर्ण होने लगा, जाने समय सुर भूम सुने वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरहु शोक संदेश। जैसे लास्ट चौपाई की पंक्तियों में होने लगा तो देवता बिल्कुल सावधान हो गए कि अब भगवान की आकाशवाणी, तुरंत भगवान ने आकाशवाणी किए। देवता सनातों में जान समय सुर भूम वचन सनेत सने। भगवान के शनि से जैसे याद किए, गगन गिरा गंभीर बने हरो शोक संगे, शोक पूरी सन्नाटा हो गया। जान इस समय जैसे जान करके वो लोग सावधान होकर के सुनने लगे। जैसे हुआ जनी डर पहुनी सीधी सरेसा तुम्हारी लागी रघुनर बेसा जनी डर पहुनी सीधी सरेसा तुम्हारी लागी रघुनर बेसा अनिशन सहित मुझे अवतारा नहीं है धीरज समझाना। कश्यप यदि हाथ पकीना तिनके मैं जब भर देना। कश्यप यदि हाथ पकीना तिनके मैं जब भर देना। दशरथ कौशल्य रूपा महाराज, जैसे आकाशवाणी लास्ट समय हुआ
तो भगवान आकाश मंडल से आवाज आया। आवाज क्या आया? जनी डरपोहनी और सीधी सरेसा तुम्हारी लागी रघुनर भेसा। हे देवगणों, आप लोग डरिए मत। मैं आप लोगों की अवतार के लेकर के मैं तुरंत आप लोगों को दुख समझ करके मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आ रहा हूं। जनी डरपोहूं मुनि सिद्धि सरेसा तुम्हारी लाग इधर हुनर भेसा। मैं आप लोगों को हरण करने के लिए, मैं अवतार लेने के लिए मैं आ रहा हूं। अनशन सहित मनुज अवतारा। आप सोचते होंगे नहीं, मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, अपने चारों भाइयों के साथ मैं आ रहा हूं। अनशन सहित मनुज अवतारा। एक नहीं, मैं चारों भाइयों के साथ अवतार लेकर के आ रहा हूं। आप लोग डरिए मत। सब देवता सावधान होकर के भगवान की आकाशवाणी सुन रहे हैं। पृथ्वी मां को संकेत किया गया कि पृथ्वी मां आप सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। पृथ्वी मां ने जैसे सुनी और पृथ्वी मां बताए भगवान कश्यप अदिति महातप कीना। भगवान ने कहा कश्यप अदिति पूर्व जन्म में मुझे बहुत तपस्या की है, मैं उन्हें वरदान दिया हूं और उस वरदान के नाते मैं मनुष्य के रूप में आता हूं और कहा होगा हे देवगणों, ती दशरथ कौशल्या रूपा तिनकी मैं पूरन बर दीन्हा। मैं कौशल्या के घर में जन्म लेकर महाराज दशरथ की दरबार में आऊंगा। महाराज, मेरे पिता दशरथ होंगे, मां कौशल्या होंगे। कौशलपुर प्रगटो नर भूपा। अपने गृह जान आप सभी, मैं ऐसे में नहीं, मैं रघुकुल में जन्म लेकर के आऊंगा, क्षत्रियों में जन्म लेकर आऊंगा। और इतना ही नहीं है देवगणों, नारद वचन सत्य सब कहो। नारद के वचनों को सत्य करना है। जो नारद मुझे जो श्राप देते, नारद श्राप दी नहीं कबारा, तो उस सारे चीजों को सत्य करने के लिए मैं अवश्य आ रहा हूं। हे देवगणों, आप लोग डरिए मत। बस कुछ क्षण के लिए आप लोग अपनी किसी तरह से निर्वाह कीजिए। करता हूं, आप लोग डरिए मत, मैं तुरंत आ रहा हूं। जैसी भगवान ने आकाशवाणी की है, सब देवता सुन गए। जैसे सुनने के बाद सब लोगों को मन में संतावना आ गया और संतावना आने के बाद भगवान ने कहा कि हे देवगणों, आप लोग अपने अपने धाम जाइए। किसी तरह से कोई गैया बनिए, कोई बछड़ा बनिए, कोई बंदर बनिए। आप कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मेरे जैसे अयोध्या में अवतार होगा तो समझ जाइएगा कि अब आप लोगों को कष्टों को दूर हो जाएगा। ऐसी बात सुनकर के भगवान आकाशवाणी होकर करके स्वयं गयो देव सज निज निज धामा, भूमि सहित मन कर विश्राम। सभी देवताओं को भगवान ने दे करके आस्तुति बता करके वहां से चले जाते हैं। जैसी बात को सुनी तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवगणों, हे पृथ्वी मां, भगवान की आपने आकाशवाणी को सुना। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी निर्देश देते हैं, जाइए। क्यों
कि राक्षस से व्यक्ति बलवान नहीं हो सकता है, आतताइयों से व्यक्ति को, अगर बड़े इंसान व्यक्ति है, अब शराबी से मुंह लगाओगे तो लगेगा, संभव नहीं है। जो काफी पियाक होगा, खूब भारी, उसको देखते ही रास्ता छोड़ देंगे, जाए तो पकड़ा जाए तो फेरा हो जाए। उस प्रकार से भगवान ने एक ही बात बताए कि हे देवगणों, आप लोग जाइए, किसी तरह से जीवन को निर्वाह कीजिए। कब तक? मैं जब तक मेरी अवतार नहीं हो जाता है। जिस दिन अवतार हो जाएगा उस दिन सब राक्षसों को मैं विनाश कर करके संसार में समाप्त कर दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। गयो देव सब निज निज धामा, भूमि सहित करी मन विश्राम। सभी देवताओं को भगवान विश्राम करने के लिए कक्ष में भेज दिया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी सबको भेजने के बाद सबको कुछ कुछ आदेश दे दिए। कोई जाकर के बंदर बन जाओ, किसी गाय माँ को, पृथ्वी माँ को भेजे कि हे पृथ्वी माँ, आप भी जाइए, रघुकुल तिलक, भगवान की अवतार जब होगा रघुकुल में आएंगे तो आपको जितने ये पापों का कष्ट है सब आपका दूर कर देंगे। ऐसा कुछ प्रमाण है कि सब देवताओं को भगवान ने निर्देश दे दिया। सब लोग वहां से चले गए। भगवान शिव भी बोले कि हमें भी जाएंगे। हमारे मानसमेरम भद्राचार्य जी की उन्हें मंत्र है, सब लोगों को विदा कर दिए, सब कोई चला गया, अपना अपना धाम घर चले गए। भगवान शिव ने विचार किए कि मंत्र लागू तो सब पर होता है, नियम कानून तो सबके लिए बना हो, या महात्मा हो, गृहस्थ हो, या कोई भी व्यक्ति हो। तो भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ ने बोले कि पत्नी से कि हे पत्नी, हम भी अब जा रहे हैं। मुझे भी इच्छा है कि मैं बंदर का रूप लेकर के भगवान की शरण में चला जाऊं, मैं भी बंदर बन जाऊंगा। ये मंत्र तो ब्रह्मा जी नहीं बोले हैं, बाकी हम भी चले जाएंगे, क्योंकि भगवान की अवतार होगा तो हमें भी तो सेवा करने की मौका मिलेगा। अगर इस रूप में जाएंगे तो हमसे भगवान सेवा नहीं लेंगे। तो मैं अपने लिए चुन लिया हूं बहुत सुंदर सी उपाय। बोले कौन सी? अब तो बंदर बनूंगा। पत्नी ने कहा कि हम भी तो आपके साथ। बोले कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य जीवन पालन करके जीऊंगा। जब तुम चली ही साथ में जाओगी तो झंझट तो लगा रहेगा। हम बंदर बन जाएंगे तो मुझे ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, किसी पेड़ पाल पर जो कुछ भी मिलेगा फल फूल खा लेंगे। अब साथ में पत्नी ले जाए तो चिंता रहेगा ना, उसको कहां से खिलाए, कहां से संभव नहीं है। पत्नी ने बोली कि नहीं सरकार, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगा। भगवान ने विचार करने लगे शिव जी की ये समस्या कहां से आ गया, ये झंझट हमको कहां होगा। मैं इसे, आप रहिए कैलाश पर, पूरी बाल बच्चा परिवार है, आप इसको देखिए, मैं भगवान की सेवा में जाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। भगवान ने कहा कैसे? हम तो बंदर बन जाएंगे, आप क्या बनेंगे? बोले कि मैं आप में ही समाहित रहूंगा। बोले कि हम में समाहित कैसे रहोगे? तो बिना शक्ति का भक्ति का होता नहीं है। तो आप भक्ति रूपी हैं, तो मैं आपको शक्ति रूपी समाहित, मैं आपका पूछ बन करके चलूंगा। मैं आपको, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, आपकी कोई विपत्ति दिक्कत नहीं होगा कि मैं आपको भोजन पानी या चावल चीज को आपकी दिक्कत और कष्ट हो
मैं केवल आपका सेवा का सहयोग करने के लिए चलूंगा। तो बोले कैसे? बोले उसी समय से ऐसे हमारे भद्राचार्य जी की मध्य है, उसी समय स्वयं भगवान ने बंदर का रूप धारण किया। एक 11वां अवतार में स्वयं भगवान केसरी शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन, भगवान 11वां अवतार में स्वयं भगवान शंकर ने अपना स्वरूप लेकर के आए हैं। उसी समय हमारे जगत के मां सती पार्वती मैया भगवान को शिव पूंछ के रूप में भगवान को सहायता बन करके शिव जी के समाहित होकर करके गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। उसी प्रकार से भगवान से बोले कि आप जो भी कीजिएगा बिना शक्ति का भक्ति नहीं होता है। तो भक्ति रूपी आप भगवान शिव है, शक्ति रूपी तो समाही स्त्री ही होती है। बिना शक्ति के बिना अगर जीवन में कोई कार्य करना चाहे तो आपका कभी जीवन में संभव नहीं है। उसी शक्ति के रूप में समाहित होकर के हमारे माता पार्वती मैया ने भगवान शिव का रूप में, भगवान शिव भी बंदर का रूप के प्रतीक्षा ले रहे। इसलिए क्यों कि भगवान की चरणों की सेवा मिलेगा, और जब उनकी चरणों की सेवा जब मिलेगा तो हमें भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान शिव भी वहां से अपने धाम से निज निज रूप बना करके चले गए। भगवान सबको विदा कर करके जैसे जा रहे हैं तो सबकी ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया कि आप लोग जाइए और भगवान की प्रतीक्षा कीजिए। जो रघुकुल में भगवान जन्म लेकर के आएंगे, अब उस दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन कि राम अयोध्या में आकर के जन्म अवतार ले। बोलो सियावर रामचंद्र की। मानस की कथा यहीं विराम। कल आप सुनेंगे कि महाराज किस प्रकार से अयोध्या में राम जी का जन्म हो रहा है। आइए एक भजन से सुंदर सा दर्शन करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो यज्ञ भगवान की। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाते हैं देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर आ जाते हैं राम, कोई बुलाते देख ले। आ जाते हैं राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाते देख ले। आ जाते भगवान का मंदिर है यहाँ माया ले देना। 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 अरे हरि ने तुझको जन्म दिया है, चर्च गवाए लगेगा। हरि शीश दिया हरि चरणन के, शीश दिया हरि चरणन के, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई